पर विश्वास रखें। और कर्मचारी खामोशी से बैठ जाएगा। ये बिजली के जान देने वाले लोग हैं और अगर उनको हमारी बिजली पे इतना ही शक है तो हमारे नंगे तार पे हाथ लगा के स्पर्श करके दिखावें। बिजली निजीकरण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज शक्ति भवन में जो है तमाम संघर्ष समितियां यहाँ पर इकट्ठा हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम बिजली कर्मी यहाँ पर इकट्ठा है और आज जो निजीकरण है उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। तमाम लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से लेकर के वहां तक देखें जो शक्ति भवन है उसका प्रांगण है जहाँ पर निजीकरण का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर बिजली के निजीकरण के लिए ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट के लिए असंवैधानिक तरीके से जो बिड खुल रही है ये कहा जा रहा है उसके जो विरोध में है सभाएं हो रही हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आज इकट्ठा है। भाई आइए अब हम कुछ लोगों से बात करेंगे। भाई आप आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? आज ट्रांजैक्शन की बिड खुल रही है। देखिए ऐसा है कि ये आपकी तीसरी बार डेट बढ़ाया है इन्होंने और ये कर्मचारियों की एकजुटता है और उनका जोश व खरोश है। उन्हीं का घर आप बेच रहे हो, उन्हीं के सपने को बेच रहे हो और कर्मचारी खामोशी से बैठ जाएगा। ये बिजली के जान देने वाले लोग हैं, जान हथेली पे लेके निकलते हैं। हम खुद अंधेरे में भले रहें लेकिन हम सूबे को रोशन करने का काम करते हैं। हम पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से बिजली देते हैं। भले ये कोई कहे कि हम और गुणवत्ता पूर्वक बिजली जो है टाटा और अंडानी और अंबानी देंगे और अगर उनको हमारी बिजली पे इतना ही शक है तो हमारे नंगे तार पे हाथ लगा के स्पर्श करके दिखावें कि हमारी बिजली असली है कि नकली है। और हमको एप्रिसिएशन किया जाना चाहिए। वहां पर परिवहन से लेके सारे लोगों को 10-10 हजार रुपए सबको दिए गए, पुलिस वालों को दिए गए, स्वास्थ्य के लोगों को दिए गए, नगर निगम के लोगों को दिए, जो जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल लेवल पे नासा ने तस्वीर खींच के भेजा बिजली की, महाकुंभ की, उनका नाम तक नहीं लिया गया। ये तो शेमफुल बात है। इसी तरीके से कोरोना में 587 लोगों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने जान दी। 24 घंटा 7 दिन बिजली देने में हम बाहर थे तब वो लोग अंदर थे। वहां भी हमको कोरोना योद्धा नहीं बनाया गया। हमको सौतेला व्यवहार हमसे किया जा रहा है और हमसे प्राण मांगे जा रहे हैं। हमारे ही मंदिर को खरीदा जा रहा है, हमारी माँ को खरीदा जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि कोई नुकसान नहीं होगा। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बीटेक एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे सब आते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके। हमको कोई समझावे नहीं और किसी भी कीमत पर निजीकरण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये न उपभोक्ता हित में है, न किसान के हित में है, न गरीब के हित में है, न कर्मचारी के हित में है। कहा जा रहा है उड़ीसा की तर्ज पर यहाँ निजीकरण की बात कर रहे हैं, जबकि उड़ीसा से बेहतर कहीं ना कहीं होता है। उड़ीसा की बेहतरी इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 17 रुपए 77 पैसे यूनिट बिजली है और उत्तर प्रदेश में बिजली का कीमत लोएस्ट है 3 रुपए 36 पैसे और हाईएस्ट है 6 रुपए 50 पैसे। इतनी सस्ती बिजली पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और पीक आवर में 32,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली यूपी ने ली है। महाराष्ट्र से हम आगे निकल गए। 6,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, सारी बिजली खरीदनी पड़ती है और वो बिजली 9 रुपए और 11 रुपए यूनिट खरीदती है सरकार उपभोक्ताओं को देने के लिए। तो घाटा उसकी वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। यहाँ पर जनरेशन के प्रोजेक्ट लगाए जाने चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र में। जब 32,000 मेगावाट डिमांड है तो 6,000 मेगावाट से कैसे पूरी होगी? इसलिए निजीकरण का जो शगुफा है इसको खत्म करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि हमारी पीड़ा को समझें और सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी सुधार का कार्यक्रम है उसके लिए एक बिजली कर्मी अपना सबसे बेहतर अपनी जान तक देने के लिए लगा रहेगा। धन्यवाद। चलिए आप यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं, कोई अभी तक निष्कर्ष निकल करके नहीं आ रहा। आज फिर यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए आज हमारा संघर्ष का 97वां दिन है, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इसका निष्कर्ष अगर निकल के नहीं आ रहा है तो ये प्रबंधन की हठधर्मिता है।
भाई अगर वो देख रहा है कि आपके लोग यहाँ पर इस निजीकरण के खिलाफ है, जिसमें कि आप अगर सारी चीजें को देख रहे हैं कि उसमें उपभोक्ता, जो हमारे यहाँ दो बिजली के 2 स्टेक होल्डर हैं, एक उपभोक्ता है सबसे बड़ा और दूसरा है कर्मचारी। तो यहाँ पे उपभोक्ता को भी नुकसान हो रहा है, कर्मचारी को भी नुकसान हो रहा है, तो आप निजीकरण करने के लिए क्यों तुले हुए हैं? ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है जिसका ये जवाब प्रबंधन नहीं दे पा रहा है कि जब उपभोक्ता को भी 3 गुने ज्यादा महंगी बिजली मिलेगी, जब कर्मचारी सारे निकाले जाएंगे, उनका समायोजन कहीं हो नहीं पाएगा, तो फिर आप क्यों निजीकरण पर तुले हुए हैं? ये जवाब प्रबंधन को ही देना पड़ेगा। सदन में जो ऊर्जा मंत्री है वो कह रहे हैं कि हम लोग जो बिजली कार्मिक है उनके हित में काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो VRS है वो ले रहे हैं। 11 लोगों ने ले लिया है, 30 लोगों ने अप्लाई किया है। देखिए, बिजली कर्म के हित में अगर बात होगी तो हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं थे, उसका सबसे बड़ा जीता जाकर प्रमाण आपके सामने, क्योंकि हमारे यहाँ है नहीं ऐसा कुछ भी कि यहाँ पर हम बिजली कर्मचारियों के हित में कोई भी बात हो। एक भी बात ऐसी नहीं जो बिजली कर्मचारियों के हित में होगी, क्योंकि निजीकरण होने के बाद चाहे आप NPCL ले लीजिए ग्रेटर नोएडा में जो लेकर रही काम, चाहे उड़ीसा ले लीजिए, जहाँ और कहीं पे भी आप ले लीजिए, जहाँ पे टोरेंट ले लीजिए आगरा में, कहीं पे भी बिजली कर्मचारियों को रखा ही नहीं गया है। जितने सब हमारे कर्मचारी थे पुराने सबको निकाल दिया गया है, वो लोग दर भटक रहे हैं अभी भी। तो क्या हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इस उम्र में? अगर हम निकल जाएंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सीधी सी बात, हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। तो ऊर्जा मंत्री लगातार जो है निजीकरणों के हित में है, आशीष गोयल भी कहीं ना कहीं जो है वो हित में है। तो ऊर्जा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे आप लोग क्या जो है निवेदन? देखिए, हमारे आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी यही करबद्ध प्रार्थना है। हमेशा हम लोग प्रार्थना लगाते हुए, हमारा संपूर्ण विश्वास है उनके ऊपर कि वे जरूर इस मामले में कुछ हस्तक्षेप करेंगे और ये हमारे हित में काम, हमारे हितों को देखते हुए उसमें कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे। हमें उनसे बहुत आशा है, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के अगुवा हैं और उनसे ही हम निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्री और जो प्रबंधन है वो तो हमारी बात बिल्कुल मान नहीं रहा और वो हमारे दमन करने पे लगा हुआ है। चलिए, तो तमाम लोग थे जिनसे हमने बात की है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। 96 दिनों से लगभग आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल करके आ रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारी कोई बात है, उनकी कोई बात है। उनको लगता है कि इससे इस निजीकरण से वो आम जनता को फायदा देने जा रहे हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। भारत में जहां जहां निजीकरण किया गया है उसमें विद्युत के दाम बढ़े हैं, किसानों को दिक्कतें हुई हैं, आम उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदनी पड़ी है। इसलिए जो इनका करना है, जो ये कह रहे हैं, इनके बात झूठे हैं, खोखले हैं। ऊर्जा मंत्री जी जो ऊपर से बेचने के लिए जिस प्रकार का घोर घपला किए हैं और जिस प्रकार से इनका समझौता है, मुझे लगता है कि ऊर्जा मंत्री जी को ये बात जरूर समझनी पड़ेगी कि इस तरह के बेचने से बिजली उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी आंदोलित है। जिस आंदोलन का रूप क्या होगा, कल क्या रूप होने जा रहा है, अभी शायद उनको एहसास नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के संयुक्त संघर्ष समिति को बुलाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए और अगर वो अपनी बात समझा पाए तो हम लोग उनकी बात सुनेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि जितने प्रयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में आज तक हुए हैं वो सब भोंडे और गलत साबित हुए हैं। उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिली है, किसानों को चाहे तो आप आगरा में देख लीजिए, 30 लाख से लेकर 70 लाख तक किसानों पर बकाया है, विद्युत बिल वो नहीं दे पाए हैं। इस प्रकार केवल और केवल अगर बिजली कर्मचारी आंदोलित है, उपभोक्ता आंदोलित है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलित हैं। हमारे साथ आगरा में जब हमारी बैठक हुई थी, आगरा की बैठक में लगभग 9 से 10 किसानों के संगठन सम्मिलित हुए थे। मेरा ये कहना है कि अगर हमारे संबंध में देख लिया जाता उसको तो जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, इसका रूप और विकराल होगा। ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में होगा और इनका जो डिवाइड एंड रूल का तरीका है ये स्पष्ट रूप से पूरा कर्मचारी जानता है, किसान जानते हैं और आम उपभोक्ता जानते हैं, जिसके लिए ये आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी केवल 42 जिलों में नहीं, पूरे भारत में निजीकरण करने का जो इनका
प्रपंच है, जो इनका प्रोपोगंडा है, ये सामने आएगा और इसको समाप्त किया जाएगा। निजीकरण जो है वो कहीं ना कहीं जो जनता के हित में है। वहीं आपको बता दें कि निजीकरण को लेकर के तमाम जो बातें हैं वो आपने सुनी। निजीकरण के हित में कहीं से कहीं भी तक भी जो संघर्ष समिति है वो नजर नहीं आ रहा। उनका साफ तौर पर कहना है कि उपभोक्ता जो है वो उसके हित में ये निजीकरण नहीं होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।